हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। और गाइस, अगर आप लोगों को हमारे ये टिप्स एंड ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए, अक्सर हमारे यहाँ छोटे बेबी होते हैं या फिर कोई भी ऐसा मरीज होता है जिसके लिए हमें बिना नमक मिर्च का खाना निकालना होता है, लेकिन हमें उसमें तड़का भी लगाना होता है। और लेकिन क्या होता है कि हमें दूसरे जो नमक मिर्च वाली दाल होती है उसमें हमें टमाटर वगैरह या मिर्च वगैरह का तड़का लगाते हैं। तो हम अलग अलग तड़का कैसे लगाएं? तो देखिए, मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगी इसमें। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये डाला है, ये मैंने दाल बनाई है लौकी और चने वाली। अब देखिए, इसमें हम दोनों में तड़का लगाएंगे। तो देखिए, मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया है घी में, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, 1-2 चम्मच जितना भी डालना था। और इसमें मिर्च और धनिया था तो वो मैंने उसमें डाल दिया बचे कुची में। तो आप इस तरीके से तड़का लगा सकते हो अलग अलग दोनों हिस्सों में। और देखिए, अब मैंने इसको रेडी किया उसको मैं अब उसमें डाल दूँगी। तो अब इससे हमारा दोनों तड़का रेडी है। आप इसमें टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैंने ये मिर्च डाली थी, इसीलिए मैंने अलग से उसमें तड़का थोड़ा सा निकाल दिया। तो ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप भी इसी तरीके से निकालते हो तो आप इसी तरीके से दोनों में तड़का लगा सकते हो, एक ही तड़के से। तो देखिए, ये मैं अपने बेबी के लिए निकालती हूँ अक्सर, क्योंकि मैं अगर पतली दाल वगैरह बनाती हूँ तो मेरा छोटा बेबी है तो उसके लिए मैं निकालती हूँ। देखिए, अगला टिप है, जैसे कि हमारे बेबी के सुसु पे या ऐसे चूतरों पे रेडनेस हो जाती है तो आप देखिए ऑयल लगा दीजिए, उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है बेबी को। तो गोले का तेल या फिर आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो। तो आप इस तरीके से लगा दीजिए 2-3 बार। तो इससे आपका जो बेबी है उसको जलन वगैरह भी नहीं होती है ज़्यादा, और ये जो रेडनेस है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो ये कभी कभी डायपर वगैरह से भी ये रेडनेस हो जाती है, या फिर सुसु वगैरह से भी ज़्यादा पैंटी वगैरह पहने रहती हैं थोड़ी बहुत देर तो उससे भी हो जाती है। अब देखिए, अगला टिप है, जैसे कि हम बादाम वगैरह बेबी को देते हैं लेकिन बड़ा झंझट लगता है हमें घिसने का। तो आप इस तरीके से बादाम का पाउडर बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन रखा, उसमें बादाम डाल दिए हैं और बादाम को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे रेड होने तक। तो देखिए, अच्छी तरीके से हमें बादाम को देखिए भून लेना है। और देखिए, सीखने का इनको भुनने का नंबर भी लग चुका है। इस तरीके से ये अंदर से रेड हो जाए, आपको जलाना नहीं है, ये अंदर से रेड हो जाए फिर आपको गैस को बंद कर देना है। तो देखिए, गैस को मैंने बंद कर दिया है यहीं पर। और अब आपको इनको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ठंडा होने के लिए। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, जैसे कि सुबह आपने किए तो शाम को तक के लिए नहीं रखना, नहीं तो ये सील जाएंगे इसीलिए। तो देखिए, मैंने 10-15 मिनट हो चुकी हैं। अब इसको मैंने मिक्सी के जार में डाला। अब इसको हमने पाउडर बना दिया है। अब देखिए, पाउडर बनाने के बाद में अब हमें इसमें एक चीज़ मिलानी है जिससे कि हमारे जो बच्चे की सर्दी जुकाम है वो ठीक रहे। तो आप इस पाउडर को ना, सर्दी हो या ना हो, आप इसे रेगुलर दे सकते हो। अगर आपका छोटा बेबी है तो आप इसे, जैसे कि आप सेरेलैक वगैरह खिलाते हो या दूध वगैरह पिलाते हो, उसमें थोड़ा सा मिक्स कीजिए अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। जैसे कि आधा बादाम देना है तो उसके अकॉर्डिंग आप आधा बादाम की तरह, या फिर थोड़ा सा 1 बादाम की ना पानी से देना है। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज़ में मिला के दे सकते हो, या फिर दूध वगैरह में थोड़ा सा घोल के उस तरीके से खिला सकते हो इस पाउडर को। और इसमें देखिए, आधा चम्मच मैंने मिला दिया है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च हमारी जो बच्चे की सर्दी को ठीक करती है इसीलिए। तो ये पाउडर अगर आपका बेबी रेगुलर लेता रहेगा, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं, और रेगुलर लेगा तो आपका जो बच्चे का जो सर्दी जुकाम है वो ठीक रहेगा। तो देखिए, इस तरीके से आप नॉर्मल इस तरीके से भी चटा सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। तो आपको ज़्यादा नहीं देना अगर आप सूखा चटा रहे हो। तो अगर आप किसी भी चीज़ में मिला के दे रहे हो तो हाँ, उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हो। और ऊपर से पानी वगैरह नहीं पिलाना, नहीं तो फिर सर्द गर्म हो जाएगी इसीलिए। अब देखिए, अगला टिप है हमारा मिर्च से रिलेटेड। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे तो होते ही हैं, तो मेरे यहाँ भी बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए देखिए, हरी मिर्च हम छोटी छोटी काट के डालते हैं तो उनके खाने में आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से लंबी लंबी मिर्चें डबल, मतलब एक में से 2 कट करके डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो बच्चे के खाने में जो मिर्च आएंगी वो नहीं आएंगी। आप डालने के बाद में मिर्च का टेस्ट आ जाएगा, लेकिन मिर्च नहीं आएगी उनके खाने में, क्योंकि मिर्च को हम जो बड़ी बड़ी होगी वो तो हम अलग से निकाल लेंगे, और खाने को हम बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी चटपटा वैसे पसंद होता है। लेकिन जो हरी मिर्च आ
जाती है ना, उनसे थोड़े से बच्चे घबरा जाते हैं कि मिर्च आ गई है। लेकिन वैसे चटपटा खा लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ मतलब उन्हें साफ दिखती है ना कोई चीज़ की मिर्च है तो वो नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी मिर्च काट के छौंक दीजिए, डाल दीजिए और उन्हें फिर आप बाद में निकाल लीजिए। तो इससे हमारे जो सामान है वो भी चटपटा हो जाएगा। तो इसमें हमें देखिए लाल मिर्च डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं भी लाल मिर्च कम यूज करती हूँ, हरी मिर्च का ही यूज करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4-5 हरी मिर्च काट के डाल दी, इसी से हमारा टेस्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम चावल बनाने वाले हैं, तो चावलों में तो ये हमारा अगला टिप है, चावल थोड़ा सा मतलब सर्दी करते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसमें चावलों में हल्की सी काली मिर्च डाल दीजिए। काली मिर्च से हमारी जो सर्दी जुकाम की जो समस्या होती है वो भी कम हो जाती है। इसीलिए आप थोड़ी सी चावल मतलब जो चावल बना रहे हो तो आप इसमें काली मिर्च डाल दीजिए। और सर्दी जुकाम के मौसम में तो आपकी काली मिर्च डालनी चाहिए। अब देखिए अगला टिप है हमारे कपड़ों से रिलेटेड। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे होते हैं, तो देखिए हम बच्चों के लिए सोफ़ा बना रही हूँ मैं, आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ छोटा सा क्लिप लेके। तो देखिए मैंने 8 लेयर इसको कपड़े को बिछाया हुआ है। अब इस तरीके से 15 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ राउंड में और इसको कट कर लूँगी। तो इसमें हमारे बहुत सारे कपड़े हम जो वेस्ट होते हैं बिल्कुल, तो इनको आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप बेबी के लिए ही ये सोफ़ा बनाओ, आप बड़ों के लिए भी बना सकते हो। आप इस सोफ़े को कहीं भी बना के डाल सकते हो और इस पर बड़े बैठो या छोटे बैठो, कोई भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं इसमें जिप लगा रही हूँ ताकि हम जब भी सोफ़ा वगैरह मतलब सोफ़ा में से हमें निकालने हो कपड़े वगैरह, इसको कवर को धोना हो तो आप उस तरीके से धो सकते हो, या फिर ऊपर से एक और कवर चढ़ा सकते हो इसके ऊपर से, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोनों तरफ से मैं इस तरीके से कपड़ा अटैच कर दूँगी 2-2 इंच करीब का। और कपड़ा अटैच करने से ये होगा हमारी जो चेन है ना जल्दी से ख़राब नहीं होती है इस तरीके से, अगर हम अटैच कर देते हैं तो थोड़ा सा। तो देखिए पहले मैं एक तरफ से मैंने कपड़े को अटैच कर दिया, फिर दूसरी तरफ से मैं डाल देती हूँ पहले रनर को, ताकि रनर से हमारा जो, तो आप दोनों तरफ से डाल सकते हो या फिर एक तरफ से डाल सकते हो, एक या 2 जितने भी आपको डालने हो। तो लेकिन मैंने एक ही डाला है। अब देखिए दूसरी साइड से भी मैंने कपड़े को अटैच कर दिया इस तरीके से। तो देखिए अब इसको हम इसके ऊपर राउंड के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से रखा, क्योंकि ये पूरा राउंड है तो इसमें हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी निशान नहीं है इसमें लगाने का। अब ऊपर से हम इस तरीके से सीधा करके एक और सिलाई लगा देंगे दबाने के लिए, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो चैन में ना आए। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें अभी हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा पूरा सर्कल है, इसीलिए कहीं भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जहाँ से हमें निशान लगाने की ज़रूरत पड़े। अब देखिए इधर से भी हमने इस तरीके से सेट कर दिया है, ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये चैन से हमारा ये फ़ायदा रहेगा कि आप इसमें से कपड़े कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है हम कोई ऐसा कपड़ा डाल देते हैं कि हमें फिर से उसका काम पड़ जाता है ऐसे, क्योंकि बड़ा है हमारा सोफ़ा, तो बड़ा ही बहुत सारे कपड़े आने वाले हैं, इसीलिए पुराने सारे के सारे भर दीजिए और जो काम पड़ता जाए वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो ये जो सोफ़ा है वो स्टोर करने के काम में भी आएगा और हमारा सोफ़ा भी बनके रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है सबसे पहले, और सीधा करने के बाद में अब मैं इसमें कपड़े भर दूँगी। तो सबसे पहले मैं उन कपड़ों को भरूँगी जो बिल्कुल वेस्ट हैं, ताकि वो अंदर की साइड में हो जाए। फिर जो मतलब जो रिटायर्ड कपड़े हैं मैं उनको भरूँगी, ताकि हमें कभी भी काम पड़ जाए तो हम उन्हें निकाल के फिर से यूज में ले सकते हैं पोंछा पाछी के। तो देखिए जो पजामी वगैरह हैं बच्चों की जो रिटायर हो चुकी हैं, इस तरीके से मैंने बच्चे को बैठा के देख लिया। इस तरीके से बीच में से गड्ढा रखूँगी, क्योंकि मैं इसमें और इसमें मैं सारे कपड़ों को भर देती हूँ, बहुत सारे हमारे कपड़े इसमें आ जाएंगे। तो देखिए बच्चे को लिटा सकते हो आप, कहीं भी बैठा सकते हो इसको डाल के, बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है फिर, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हम ऐसे ही धरती में तो बैठा नहीं सकते हैं बच्चे को। तो आप इस तरीके का सोफ़ा ज़रूर बनाइएगा अगर आपके यहाँ भी छोटे बच्चे हैं तो इसी तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है मेरी तरह आपका ज़्यादा छोटा बेबी हो, आपके बड़े भी बच्चे हैं तो उसके लिए भी आप इस तरीके का सोफ़ा बना सकते हो। बहुत ही पसंद आते हैं ऐसे बच्चों को सोफ़ा। और देखिए अगर आप मार्केट से मंगाते हो तो 1800 रुपये में, 500 रुपये में इस तरीके से ये जो सोफ़ा है वो आते हैं, और लेकिन हम बेकार कपड़ों से घर पर ही बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा सोफ़ा बनके रेडी है। तो देखिए बेबी भी हमारा बैठ चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। और गाइस अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
अब मैं आगे की साइड में एक थोड़ा सा खींचने के लिए बच्चे को क्योंकि बच्चे खींचते डोलते हैं, तो इस तरीके से एक मैं तनी लगा देती हूँ ताकि बच्चे को खींचने में आसानी हो, इसको खिला सकें बच्चे। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।